नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सिद्दीक सियासत टीवी की अनोखी न्यूज अजीबोगरीब व दिलचस्प में आप सबका खैर मकदम। नाजरीन, ये अनोखी न्यूज ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प वाक़यात पर मबनी आज हिंदुस्तान और दुनिया भर की अजीबोगरीब खबरें शामिल हैं जो तफरीह से भरपूर भी हैं। सबसे पहले ये पेश है ये दिलचस्प खबर। नाजरीन, नौउम्र अफराद पर सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल और उसके असरात बिल्कुल जाहिर होना शुरू हो गए हैं। नौउम्र अफराद सोशल मीडिया पर ऐसा मवाद देख रहे हैं जो उनकी शख्सियत और ज़हनी सेहत पर मनफी असरात मुरतब कर रहा है। अमरीकी तंजीम के सर्वे के मुताबिक 73% नौजवान इंटरनेट पर लड़ाई, ताकत और दौलत कमाने जैसे तस्वुरात से मुतासिर हो रहे हैं। सर्वे में ये बात सामने आई कि ऐसे मवाद को ज्यादा देखने वाले लड़कों में खुद एतमादी की कमी, तन्हाई और जज्बात छुपाने की आदत पाई जाती है। सर्वे के मुताबिक 68% नौजवानों ने बताया कि वो इस तरह का मवाद खुद तलाश नहीं करते बल्कि यह खुद ब खुद उनके फीड्स पर आ जाता है। सर्वे के मुताबिक इस तरह का मवाद न सिर्फ खवातीन के खिलाफ मनफी रवैये को आम करता है बल्कि बाज़ औक़ात तशद्दुद को भी जन्म देता है। इस हवाले से माहिरीन ने वालिदैन को बच्चों से सोशल मीडिया के असरात पर बात करने और इन्हें सेहतमंद ऑफलाइन सरगर्मी में शामिल करने का मशवरा दिया है। नाज़रीन, एक ऑस्ट्रेलियन खातून ने 1 घंटे के अंदर 733 पुलअप्स करने का रिकॉर्ड बनाया है। हेंडरसन ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को बताया कि मैंने पुलअप वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए ट्रेनिंग शुरू करने का फैसला किया क्योंकि मुझे कुछ ऐसा करने का ख्याल पसंद आया जो किसी और ने नहीं किया था। मैं ये भी देखना चाहता था कि मेरा दिमाग और जिस्मानी तौर पर क्या काबिल है। एथलीट ने कहा कि इसने इब्तदाई तौर पर इस रिकॉर्ड के 24 घंटे के वर्जन के लिए जाने का इरादा किया था, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान चोट लगने की वजह से उसे अपना मंसूबा तब्दील करना पड़ा। मैंने 12 घंटों में 5003 पुलअप्स किए और अपना बाइसेप फाड़ दिया। मेरे बाइसेप्स टेंडन और पट्टों का जुज़वी हिस्सा था। मुझे दोबारा पुलअप करने के काबिल होने से पहले तकरीबन 6 हफ्ते तक अपने बाजू को आराम करना पड़ा। उसने कहा, हेंडरसन मजीद चोटों से बचने के लिए 1 घंटे का रिकॉर्ड कायम किया। उसने कहा, मेरे पास कोई सीट नंबर नहीं था जिसका मैं मकसद कर रही थी। मैं जानती थी कि 725 के पिछले रिकॉर्ड को शिकस्त देना मुश्किल होगा, इसलिए मैं सिर्फ इससे कुछ ज्यादा पुलअप्स करना चाहती थी। नाज़रीन, आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा शहर है जहां पे स्मार्टफोन्स पर आप सिर्फ 2 घंटे से ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कानून की उस पर पाबंदी लगा दी गई है। स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल दुनिया भर में अरबों अफराद रोजाना करते हैं और बेशतर तो घंटों तक इसमें मसरूफ रहते हैं, मगर दुनिया के एक शहर में लोगों पर रोजाना स्मार्टफोन सिर्फ 2 घंटे का इस्तेमाल करने की पाबंदी लगा दी गई है। जी हाँ, वाकई वस्ती जापान के शहर तुहा के एक ऑर्डिनेंस के तहत स्मार्टफोन्स के इस्तेमाल का दौरानिया महदूद कर दिया गया है। इस कानून का इत्तलाक 1 अक्टूबर से हुआ, जिसमें कहा गया है कि लोग रोजाना 2 घंटे से ज्यादा स्मार्टफोन्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुकामी हुकूमत की जानिब से स्कूलों के तालिब इल्मों और इनके वालिदैन को मैसेजेस भेजकर इस नए कानून के बारे में बताया गया है। इस कानून का इत्तलाक इस शहर के तमाम 72,000 शहरियों पर किया गया है, जिसके तहत तालीमी या दफ्तरी उमूर से हटकर फारिग वक्त में स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल 2 घंटे से ज्यादा करने पर पाबंदी लगा दी गई है। इस तरह कानून में कहा गया है कि स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे डिवाइसेस का इस्तेमाल रात 9 बजे के बाद नहीं करेंगे। 18 साल से कम उम्र नौजवानों को स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल रात 10 बजे रोकना होगा। ये जापान में पहला ऐसा कानून है जिसके तहत तमाम शहरियों के लिए स्मार्टफोन्स के इस्तेमाल के वक्त की गाइडलाइंस मुरतब की गई हैं। अलबत्ता कानून में स्मार्टफोन्स के 2 घंटे से ज्यादा इस्तेमाल पर किस किस्म की सजा तजवीज नहीं की गई। दरहकीकत शहर के मेयर मासाफुकी कोकी ने कुछ अरसे कबल बताया था कि इस कानून का मकसद डिवाइस के बहुत ज्यादा इस्तेमाल की रोकथाम करना है, जिससे जिस्मानी और जहनी सेहत के मसाइल का सामना है, जबकि नींद भी मुतासिर होती है। इन्होंने कहा कि इस कानून में तस्लीम किया गया है कि स्मार्टफोन्स कारामद होते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी का लाजमी हिस्सा बन चुके हैं। एक तखमीने के मुताबिक जापानी नौजवान दिन भर में औसतन 5 घंटे से ज्यादा वक्त ऑनलाइन गुजारते हैं। नाजरीन, एक टेकी जिसकी तनख्वाह 1.3 करोड़ थी, उसके लिए 96 लाख का जॉब ऑफर आया, लेकिन उसने उसे ठुकरा दी। तो इस पर काफी तबसरे देखने में है सोशल मीडिया पर। चलिए हम चलते हैं। 17 साल का तजुर्बा रखने वाले उम्मीदवार ने 96 लाख रुपए सालाने की पेशकश को मुस्तरद कर दिया और 1.3 करोड़ रुपए का मुतालबा किया, जिससे टेक तनख्वाहों पर ऑनलाइन बहस छिड़ गई। 96 लाख रुपए सालाने की नौकरी की पेशकश को हाल ही में एक सीनियर टेक प्रोफेशनल ने ठुकरा दिया, जिससे हिंदुस्तानी टेक इंडस्ट्री में तनख्वाह की तौक़ुआत पर ऑनलाइन बहस छिड़ गई। एक भर्ती करने वाले जुनीत खत्री ने वाक़े को एक्स यानी साबिक़ा ट्विटर पर शेयर किया, जहां उसने 2 लाख से ज्यादा तबसरे के साथ तेजी से तवज्जो हासिल की।
खत्री के मुताबिक वो एक नामालूम कंपनी में हेड ऑफ इंजीनियरिंग के ओहदे पर भर्ती कर रहे थे। कंपनी 17 साल का तजुर्बा रखने वाले उम्मीदवार की ख्वाहिशमंद थी। ताहम उम्मीदवार ने पेशकश को मुस्तरद कर दिया, ये कहते हुए कि उन्हें 1.3 करोड़ रुपए की मुकर्रर तनख्वाह की तवक्कुह थी, जो कि उस किरदार के लिए 96 लाख रुपए के बजट से नुमाया तौर पर ज्यादा है। खत्री ने कहा कि उसने दरमियानी रास्ता तलाश करने की कोशिश की, लेकिन मुज़ाकिरात नाकाम रहे। इस एक उम्मीदवार को मुस्तरद करने से तकलीफ होती है, वो 1.3 करोड़ पर है और इस किरदार का बजट 96 लाख है, इन्होंने पोस्ट किया। इस पोस्ट ने रख लो जैसे मज़ाहिया तबसरों से लेकर सनत के मुआवजे के रुझानात पर बातचीत की। इन्हें ऑनलाइन रद्दमल की एक वसी रेंज को मुतारक किया। एक सारिफ ने मजाक में कहा, मैं और मेरा 5 का पूरा फ्रेंड ग्रुप 96 लाख रुपए में इकट्ठे होकर यह काम आसानी से कर लेंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन्हें गवाही पर एक जूता फेंका गया। ये वाक़या पीर की सुबह उस वक्त सामने आया जब चीफ जस्टिस गवाही ने अदालत नंबर 1 में दिन के पहले केस की समाअत शुरू की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाही ने जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन पर जूते से हमले की हालिया कोशिश को एक भूले हुए बाप की तरह बयान किया है। इस बेमिसाल वाक़े के 2 दिन बाद अपनी खामोशी तोड़ी। खुली अदालत में खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पीर को जो कुछ हुआ, इससे मैं और मेरे इल्मदोज भाई बहुत सदमे में हैं। हमारे लिए ये एक भूला हुआ बाब है। दिन की कार्रवाई के दौरान जस्टिस अजल भोयान के साथ बैठे हुए चीफ जस्टिस ने मजीद कोई तबसरा नहीं किया। ताहम जस्टिस भोयान ने एक वाज़ेह मुशाहिदे के साथ बात की। इन्होंने कहा कि इस बारे में मेरे अपने ख्यालात हैं। वो इंडिया के चीफ जस्टिस हैं, ये कोई मजाक की बात नहीं है। बरसों से जज होने के नाते हम बहुत सी ऐसी चीजें करेंगे जो दूसरों के ख्याल में जायज ना हो, लेकिन इससे हमने जो कुछ किया इसके बारे में हमारी राय में कोई तब्दीली नहीं आएगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी मौजूद थे। इन्होंने हमले की भी मजम्मत की। ये नाकाबिल माफी था। इन्होंने कहा कि इन्होंने मजीद कहा कि वाक़े को फरामोश करने में CGI की शुजाअत और अजमत काबिल तारीफ थी। नाज़रीन, आप जानते हैं कि अक्सर गाड़ियों के फैंसी नंबर किस तरह हासिल किए जाते हैं, तो आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं कि कार या मोटरसाइकिल के लिए फैंसी नंबर प्लेट हासिल करने की कीमत हर रियासत में मुख्तलिफ होती है। चारशंबे की रात नोएडा में एक मॉल के करीब एक तेज रफ्तार लैंड रोवर डिफेंडर ने 6 गाड़ियों को टक्कर मारी, लेकिन जिस चीज ने तवज्जो मबजूल कराई वो इसकी नंबर प्लेट थी। गाड़ी पर VIP प्लेट लगी हुई थी जिसके नंबर 1111 यानी 11 में है। जल्दी लोग खास तौर पर सोशल मीडिया पर यह सोचने लगे कि फैंसी नंबर किसको और कैसे मिले। ज्यादातर फर्ज किया जाता है कि उन्हें सिर्फ मशहूर शख्सियात ही हासिल करती हैं, लेकिन यह मुकम्मल तौर पर सच नहीं है। कोई भी फैंसी नंबर हासिल कर सकता है, लेकिन आपको कुछ इजाफी रकम निकालनी होगी। जब आप खरीदते हैं और RTO ऑफिस फीस अदा करते हैं तो एक नंबर खुद ब खुद जारी हो जाता है। अगर खुशकिस्मती है तो आपको मतलूबा नंबर मिल सकता है, जैसे कि 1010 या फिर 1101 या 0011, 776 या 1010 बगैर किसी इजाफी अदायगी के। ताहम अगर आप एक मखसूस VIP नंबर चाहते हैं तो आपको इसके लिए एक मुकर्ररा कीमत अदा करनी होगी। कार या मोटरसाइकिल के लिए फैंसी नंबर प्लेट हासिल करने की कीमत हर रियासत में मुख्तलिफ होती है। दिल्ली में रजिस्ट्रेशन फीस 1000 रुपए है और इसकी रकम को वापस नहीं किया जाता। रजिस्ट्रेशन फीस के अलावा आपको फैंसी नंबर के लिए बुकिंग या बोली लगाने की रिजर्व कीमत भी अदा करनी होगी। नाज़रीन, आप जानते हैं कि UK के प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर ने जो हिंदुस्तान का दौरा कर रहे हैं, उन्होंने पिछले महीने ऐलान किया था कि बरतानवी शहरियों और मुस्तकिल रहायशियों को काम हासिल करने के लिए लाजमी डिजिटल शिनाख्ती कार्ड की जरूरत होगी। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर कल मुंबई पहुंचे और इनकी मुलाकात के पहले लोगों में इन्फोसिस के शरीक बानी और यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन नंदन नीलेकानी भी थे। UK में आधार कार्ड की तर्ज पर डिजिटल ID सिस्टम को शुरू करने का मंसूबा बनाया जाता है। द गार्डियन ने रिपोर्ट में कहा कि स्टारमर के तर्जुमान ने कहा, नीलकानी के साथ उनकी मुलाकात इन्फोसिस के साथ मुमकिना तिजारती इंतजामात के बारे में नहीं थी और यह कि बरतानिया की हुकूमत का मकसद स्कीम का अपना विजन बताना है। बरतानिया में डिजिटल शिनाख्ती कार्ड की हिमायत में कमी आई है। तमाम अपोजिशन जमातों ने कहा कि वो इस स्कीम की मुखालिफत करेंगे। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म ताहम अपने मंसूबे के बारे में पुरजोश हैं और हिंदुस्तान की बड़े पैमाने पर कामयाबी की तरफ इशारा करते हैं। उन्होंने मुंबई रवानगी से कबल मीडिया से बात करते हुए कहा, हम एक ऐसे मुल्क हिंदुस्तान जा रहे हैं जहां इन्होंने पहले ही ID बना ली है और इसमें बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसलिए मैं जो मीटिंग करूंगा उनमें से एक ID के बारे में है। इस सिलसिले में इन्होंने मुंबई रवानगी से कबल मीडिया को बताया। दूसरे इलाकों में रजाकाराना शिनाख्त के फवायद के बारे में एक केस बनाया जाना है और जाहिर है हमें ये मामला करने की जरूरत है।
मुझे नहीं कि जब आप अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाना चाहते हैं या इसके लिए दरख्वास्त देना चाहते हैं तो मुझे नहीं मालूम कि आप में से बाकी लोगों को कितनी बार नीचे सोचना पड़ता है कि कौन सा डॉक्यूमेंट दें और कौन सा ना दें। इससे मुझे मायूसी हुई है। इन्होंने कहा कि स्टारमर के तर्जुमान के मुताबिक बरतानिया का निजाम इस वक्त डिजिटल आईडी के लिए बायोमेट्रिक डेटा इस्तेमाल करने का कोई इरादा नहीं रखता। नाजरीन, हिंदुस्तान के सबसे रिचेस्ट यूट्यूबर तन्मय भट्ट ने जब उनका नाम आया तो उन्होंने क्या कहा। तन्मय भट्ट ने कहा, भाई इतने पैसे होते हैं तो मैं यूट्यूब की रुकनीत नहीं बेच रहा होता। टेक इन्फॉर्मर की एक हालिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तन्मय भट्ट इस वक्त हिंदुस्तान के सबसे अमीर यूट्यूबर हैं। मकबूल यूट्यूबर ने अपने लाजवाब अंदाज में इसका पोस्ट का जवाब दिया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि तन्मय 665 करोड़ रुपए की मजमूई मालियत के साथ फेरिस में सरे फेरिस्त हैं। दूसरा मुकाम टेक्निकल गुरुजी के पास था जिसकी कुल मालियत 356 करोड़ रुपए थी, जो तन्मय की तखमीनी दौलत का तकरीबन आधा है। क्योंकि इस फेरिस को सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर शेयर किया जाता है, तन्मय भट्ट ने एक्स पर रद्दमल जाहिर करते हुए कहा, भाई इतने पैसे होते तो मैं यूट्यूब की रुकनीत नहीं बेच रहा होता। अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं यूट्यूब की रुकनीत फरोख्त न करता। तन्मय भट्ट के अलावा हिंदुस्तान के अमीर तरीन यूट्यूबर्स की फेरिस में सरे फेरिस 5 नामों में भून बाम बीबी के वाइस 122 करोड़ रुपए, अमित भदाना 80 करोड़ रुपए, टरगर्ड इंसान 65 करोड़ रुपए, धरू राठी 60 करोड़ रुपए, बियर बाइसेडिया रणवीर 8 करोड़ और सौरव जोशी 50 करोड़ के साथ शामिल हैं। नाजरीन, दिलचस्प व हैरतअंगेज और अजीबगरीब खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कल और ऐसी दिलचस्प व अजीबगरीब वाक़यात के साथ मैं हाजिर हूंगा। सियासत टीवी की अनोखी न्यूज अजीबगरीब व दिलचस्प दूसरों को भी शेयर करें। अब मुझे मोहम्मद सिद्दीक को इजाजत दें और देखते रहें सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।